नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस बिजनेस की दुनिया में। मैं हूं मार्मिक चौहान, फाउंडर ऑफ कोच मार्मिक एंड को फाउंडर ऑफ बिजनेस की दुनिया। आज काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने में उनको हिचकिचाहट होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन नहीं होती या कुछ उनको नॉलेज नहीं होती या फिर वो रिस्क लेना नहीं चाहते या उनके पास फंड नहीं होता। तो आज हम ऐसे दो युवा से मिले जा रहे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया था और उन्होंने एक चाय की फ्रेंचाइजी ली। हाँ दोस्तों, उस फ्रेंचाइजी का नाम है आरोग्य अमृत तुल्य। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर करम पटेल से, जो कि इस शॉप के ऑनर है। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की। हमने पहले एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा था। तब हम दोपहर का लंच का टाइम था, तब हम दोस्तों और स्टाफ के साथ हम चाय पीने के लिए पहले जाते थे। राधारमण चौक पे ये ब्रांच है उसकी मेन ब्रांच, वहीं पे हम चाय पीने के लिए जाते थे। तब वहाँ पर जाके हम सबसे पहले चॉकलेट चाय पीते थे और चॉकलेट चाय का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया है। और चाय का टेस्ट हमने ऐसे चुस्की लगा के ऐसे मज़ा आया कि हमने तो वहीं से तय किया कि हमको ये आरोग्य अमृत तुल्य की फ्रेंचाइजी हमको लेनी है। राधनपुर रोड के ब्रांच पे वहीं पे लेनी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि उन्होंने जॉब कर रहे थे, वहाँ से उनको ये लगा कि हमें फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। यानी कि वो भले ही जॉब कर रहे थे लेकिन उनका माइंड एक्टिवेट था कि कैसे हम उनको अपने बिजनेस को ग्रोथ करें। तो हमें बताइए कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंस्पिरेशन किससे मिला। तो हमारे सर थे, वो बोल रहे थे कि जॉब में कुछ नहीं है, अभी जॉब करके आपको 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, लेकिन आप कुछ ऐसा करो कि वो जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम कोई बिजनेस का भी सोच सके और कुछ अच्छी कोई फ्रेंचाइजी साथ में लेकर भी या साथ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो सर बोल रहे थे कि अब जॉब में मज़ा नहीं है पहले जैसा। वो आप कुछ आपको पापा का बिजनेस है तो आप खुद भी आपका कुछ नया बिजनेस स्टार्ट। क्या आपके फैमिली में बैकग्राउंड में किसी ने ये बिजनेस किया है। हाँ, मेरे फादर है, मेरे पापा वो बिजनेसमैन है। उसका खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और मेरे दोनों बड़े भाई है, वो भी बिजनेस में जुड़े हुए हैं पापा के साथ। और पापा भी बोल रहे हैं जॉब में कुछ नहीं है, जॉब को 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी और खुद का अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर और लाइफ आगे बढ़ो। ओके, यानी कि अपने बोर्न मेरो में ही बिजनेस था उनके, इसलिए चाहे कितनी भी जॉब करे लेकिन उनको जो आइडिया थे वो बिजनेस की ओर ही जा रहे थे, इसलिए उन्होंने आज बड़ी अच्छी सी फ्रेंचाइजी कर दिया। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कोई ऐसी दिक्कत आई, जैसे कि आप जैसे जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो फ्रेंचाइजी लेने में आपने कैसे ली फ्रेंचाइजी, दूसरे की आपने जॉब छोड़ी तो फैमिली वालों ने कुछ मना किया था आपसे या दोस्तों ने मना किया हो। पहले तो जॉब करते थे वह उस वक्त प्लानिंग किया था, तब हम नए फ्रेंचाइजी को ढूंढने में दिक्कत लगी। पहले अहमदाबाद गए, दूसरी सिटी में गए, बहुत दिक्कत हुई। और पहले हम आरोग्य अमृत तुल्य की फ्रेंचाइजी बात कर रहे हैं तो वो राधनपुर रोड पे हम कई जगह हमने देखी, लेकिन फ्रंट के साइड पे जो दुकान मिलती थी वो नहीं मिलती थी और उसका भाड़ा बहुत ज़्यादा होता है। उस तरह हमने बहुत शॉप ढूंढी लेकिन शॉप को मिलने बहुत दिक्कत हुई है। उसके बाद हमको मिली शॉप मिली तो बिल्डर लोग कई बोल रहे थे कि उसके पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और फिर 2 दुकान लेनी पड़ेगी, दुकान का रेंट इतना होगा, वो सब बिल्डर लोग बोल रहे थे। आपके टूल्स वगैरह सब होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर शॉप के अंदर ही रखना पड़ेगा, बाहर नहीं रखने। तो समझ लो कि आपको ये स्टार्टिंग करने से दिक्कत हुई थी ये सब, ठीक है। तो आपने ये सबको मैनेज कैसे किया। कि हम समझते हैं कि किसी भी बिजनेस करने में स्टार्ट करने में दिक्कतें आती है और ज़्यादातर स्टार्ट करने वाले लोग ऐसी दिक्कतों से परेशान होकर वो बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो आपने ये शुरू और स्टार्ट कैसे किया। पहले तो हमारे दोस्त जो पार्टनर में साथ बैठने वाले थे वो दोस्त ने हमने सबने बैठ कर मीटिंग करी भी और मीटिंग में सबने तय कर दिया कि हमको करना ही है। तो हमने फिर पहले से स्टार्टअप कर दिया पूरी तरह। स्टार्टअप करने के बाद और कुछ दिक्कत तो आई, जो शॉप में कुछ लोग गंदा करते थे, पानी को नल बंद नहीं करते थे, ऐसा सब दिक्कत आती रहती है। जी। हाँ, कॉम्प्लेक्स में साफ़ सफाई तो अच्छी है लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, कई लोग पान मसाला खा के भी गुटखा याद रख चुके हैं। तो हमने बिल्डर लोग भी हमको मना कर रहे थे कि आपको कि आप बंद करना चाहिए कि यार नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हमने वहाँ पर छोटे छोटे
टोकर या पीपे ला के रख दी, वहाँ पे थूकने की डस्टबिन रख दिया डस्टबिन आपने। रख दिया। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले सफाई का ध्यान रखा है, इसलिए उनके लिए एक बार ज़ोरदार अप्रिशिएशन हो जाए, क्योंकि किसी भी जगह पे सफाई का बहुत मूल्य होता है और हमने इस शॉप में देखा है कि सफाई का काफ़ी अच्छा मूल्य है और यहाँ आसपास कहीं भी गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफाई पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो अगर आप चाय पीना आना है तो इधर आ सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि आपको जॉब छोड़ा तो आपके फैमिली में से किसी ने मना किया था कि जॉब मत छोड़, ये बिजनेस फैमिली में से तो कोई कुछ नहीं किया है। फादर भी बोल रहे हैं कि जॉब में कुछ नहीं है, ओके आगे जाके कुछ बड़ा बिजनेस करो तो आपका जो फैमिली का जो खर्च वो उठा सके, इजीली से उठा सकते हो। ओके, तो दिक्कत फैमिली में से पूरा का पूरा सपोर्ट मिल गया आपको, तो अच्छा होता है। अब हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने बाकी लोगों से ये भी बिजनेस, चाय का बिजनेस है आपका, ठीक है, तो ये सभी जगह पे है, तो आपने इस बिजनेस में ऐसे कैसी यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई है? हमारे एक तो यहाँ पर जो एक स्वच्छता की है मोनोपोल, वो हम यहाँ पे स्वच्छता क्लीन यहाँ पर रखते हैं। Yes. तो कई लोग क्लीन की वजह से यहाँ चाय पीने के आते हैं Yes. और सबको यहाँ पे जो अलग अलग फ्लेवर की चाय यहाँ पर मिलती है, गुड़ की चाय, तुलसी है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है। मैंने सुना है कि आप कुछ आरोग्य की स्पेशल बनाते हो, जो उसमें जो आरोग्य स्पेशल की चाय होती है उसमें अदरक ऐसा कुछ डालते हैं, तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। सेहत के लिए भी अच्छा रहता सेहत के लिए है और वो। आरोग्य के सर्दी लिए का मौसम चल जो रहा है शुगर तो भी हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक शुगर को यूज़ करते हैं। और जो हमारे यहाँ स्वच्छता के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर जो कप चाय पीने के बाद जो कप होते हैं वो कप को 3 बार यहाँ पे धोते हैं और साफ करते हैं। और दूसरा अपनी ये सेल्फी पॉइंट, ये टीवी, ये पोस्टर सब लगा रखे हैं, तो उससे क्या आपके कस्टमर ज़्यादा आते हैं? सेल्फी पॉइंट लगाने से वो कई बंदे हमारे जैसे यंग स्टार जो लोग होते हैं वो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खींच के वो जो गूगल पे या यानी कि वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। हाँ, जो सेल्फी पॉइंट से हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बढ़िया होती है और कई लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे आरोग्य अमृतुल्य की जो फ्रेंचाइजी खुली है बहुत बढ़िया चाय बना रही है। ओके, तो वहाँ पे सब लोग चाय पीने के लिए आपने इस फ्रेंचाइजी ली, तो आपको जिस फ्रेंचाइजी ने जिससे ली है उससे क्या सपोर्ट मिल रहा है? फ्रेंचाइजी पुणे की है और पुणे जाकर हमने खुद वहाँ जाकर ढूंढा है फ्रेंचाइजी को कि उसमें क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, सब अच्छा है कि नहीं है, मार्जिन उसका कितना रहता है, वो सब हमने देखा है। फिर हमने तय किया कि आरोग्य अमृतुल्य की फ्रेंचाइजी करनी है। ओके, तो दोस्तों देखिए कि इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी कैसे ली, कि उन्होंने पहले ऑनलाइन सर्च किया कि कौन सी फ्रेंचाइजी अच्छी लगती है, उससे मिले रूबरू और उसके बाद उन्होंने सब लोगों ने डिसाइड किया। तो मुझे मालूम चला कि आपके 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप करते हो, आपके और 2 दोस्त भी साथ में करते हैं। तो हमारे इंडिया में कहावत है कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। तो आप सब लोगों ने फंड को कैसे मैनेज किया? और दूसरी बात कि अगर सबसे पहले फ्रेंचाइजी लेने के लिए फंड किया और उसके बाद अभी जो आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें आप कैसे टाइम को भी मैनेज कर रहे हो? हमारे जो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठने वाला मैं अकेला ही हूँ। Yes. दूसरे 2 पार्टनर है वो, लेकिन वो साइलेंट पार्टनर है। वो यहाँ पर फंड उसने मुड़ी भी उसको इकट्ठी की है, लेकिन क्या है वो जॉब करते हैं और Yes. जॉब में उसको टाइम नहीं मिलता, वो रात को ही यहाँ पे आते हैं। ओके, तो वो पार्ट टाइम इधर करते Part time हैं और करते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हाँ, हुआ है, investment लेकिन उन्होंने किया जॉब है। भी स्टार्ट है उनकी और वो बिजनेस में भी business- आते हैं। तो दोस्तों एक बात आपको सीखने को मिल सकती है कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे आप अपनी जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो और पार्ट टाइम रात को भी ये बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है इस बिजनेस को लेकर? हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि हम पूरे उत्तर गुजरात में हमारी सब जगह ब्रांच खोलने, तो हमको उसको पहले पूना जाने का कोई मतलब नहीं है। Yes. उसको सबसे पहले हमारे पास आना यानी चाहिए कि और हाँ, गुजरात का जो सेंटर बनाना चाहते हो तो पूरे अभी उत्तर गुजरात का हमारे पास ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास चाहिए। हमारे पास ही लेके। ओके, तो दोस्तों ये उनकी सोच है कि ये अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना चाहते हैं और कैसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि पूरे गुजरात की जो भी, ये गुजरात में है तो गुजरात के पूरे सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो इधर उनको चाहिए, तो वो ऐसा ग्रोथ करना है। मेरा क्वेश्चन है कि आज जब कोविड टाइम चल रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए और जॉब छोड़ने के बारे में सोचते नहीं है, तो आपने कैसे ये सोचा कि मुझे ये बिजनेस करना ही है? सबसे पहले तो सच बात बोलूँ कि जो जॉब में जितनी सैलरी नहीं मिलती उतना तो बिजनेस में प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, लेकिन क्या है, सबसे पहले तो जो बिजनेस में सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, हमारा सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए जो जॉब में नहीं है। जॉब में तो सैलरी देके आपको कहीं कोविड में भी आपको छोड़ देते हैं। अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो ना आप हाँ, खुद का, कि अगर आप किसी को कहीं जाना है तो सब जॉब में लीव लेनी पड़ती है, बंद करके भी आप खुद जा सकते हो। और जो जॉब में नहीं जा सकते, जॉब में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बिजनेस में आपको कुछ परमिशन की ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। तो हमारे जो व्यूवर्स है
देखा है दोस्तों कि उन्होंने कैसे अपने जॉब को छोड़ के और दूसरे दो पार्टनर्स हैं उनके, तो उनके साथ उन्होंने ये फ्रेंचाइजी आरोग्य अमृतुल्य थी। उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन सर्च करने के बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने इस जगह पे शॉप और ली। शॉप में आने के बाद उनको दिक्कत ये आई कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो मना कर रहे थे कि क्योंकि चाय की उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, तो वहाँ पे क्या होता है कि गंदगी ना हो, यहाँ सब आसपास में लोग ज़्यादा भीड़ जमा ना हो, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो उन्होंने उस सब के लिए एक एक्स्ट्रा शॉप भी रखी है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोविड के नियमों का पालन भी होता है, स्वच्छता का भी पालन होता है, और ये आरोग्य की स्पेशल चाय भी बनाते हैं जाकि लोगों की सेहत अच्छी रहे। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए अब कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है आपके जैसा या कोई और भी, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जो बिजनेस करना के लिए चाहता है वो बढ़िया बात है, जो बिजनेस करना चाहिए। जॉब में तो कुछ नहीं है, लेकिन बिजनेस करने से आपका जो पर्सनल जो खर्च है वो भी निकल सकते हैं, जो जॉब में नहीं निकल सकते। जॉब में तो क्या है, उसको खाने का जो इनकम है वो जॉब से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कि आप अपना ग्रोथ भी कर सकते हो, सही है ना, वही आप बता चाहते हैं। मेरी तो एडवाइस है कि सबको वो करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, खुद का बिजनेस होना चाहिए। अगर वो जॉब करते साइड बिजनेस भी करे तो वो कर सकते हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, जॉब करते भी बिजनेस कर सकते हो या अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। तो आज हम मिले थे मिस्टर करण से, जो आरोग्य अमृतुल्य की फ्रेंचाइजी गुजरात में है उनकी, और उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि उनकी जर्नी कैसे रही वो। तो उनके जैसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो आप सब लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आज ऑनलाइन की दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है हमें। तो थैंक यू सो मच करण भाई, आपने हमारे एडवाइस देने के लिए, हमारे साथ इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।